बहन बेटी इस तरीके से परेशानी के आलम में इस तरीके से कदम उठाती है तो ये हमारे समाज के लिए बहुत शर्म की बात है। मर्यादा में रहकर अपनी बात कहें और प्रतिनिधि बड़ी मुश्किल से प्रतिनिधि बनते हैं। संगठन पथिक सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरठ से आया और मेरे साथ हमारी गुजर आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हैं मेरठपुर से, और हमारे साथ जो हमने कमेटी बनाई उसके अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर चंद्रशेखर जी हैं, और फिर आप जनार्दन चौहान जी हैं जो समिति हमने बनाई थी, जांच समिति पर बनाई थी जो 6 लोगों की, उसमें जनार्दन चौहान जी 2, अजय खटाना जी 3, सुनील कुमार जी 4, वीरेंद्र सिंह जी 5 और एक हमारे विजेंद्र सिंह जी जो वो कहीं गए हुए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि तो हमारा परिचय हो गया। ये सामाजिक विषय पर हमारा जो प्रकरण चल रहा है जिसमें हमारी समाज की बेटी और बहन श्रीमती कोमल चौधरी और गंगोह के विधायक चौधरी कीरत सिंह के बीच जो इनका आपसी विवाद था उसको लेकर के 27 तारीख से हम लोग अस्तित्व में आए। पिछले महीने की 27 जून तो जो गंगोह में पंचायत हुई थी हम उसमें शामिल होने के लिए आए। वहां पर पुलिस प्रशासन का तांडव देखा तो हमने चौधरी वीरेंद्र सिंह जी और जो वहां पंचायत हुई थी उसने ये निर्णय लिया कि हम इस विवाद का निस्तारण करने के लिए एक 6 सदस्यीय हमने समिति का गठन किया, जो कि जांच जिसका कार्य था कि जांच करने के उपरांत वो अपनी रिपोर्ट पंचायत को सौंपेगी, पंचायत समाज को, जिसका नेतृत्व हम दोनों कर रहे हैं, आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी होंगे। तो इन्होंने, मैं समिति के तमाम जो लोगों का मैंने नाम लिया है, मैं इनका बहुत साधुवाद देता हूं, इनका धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी जाकर के समाज हित में अपनी रिपोर्ट तैयार करी, जिसमें और गहनता से जांच करने के उपरांत अपनी रिपोर्ट कल शाम पंचायत के सामने प्रस्तुत कर दी। अब पंचायत उसमें निर्णय सुनाने के लिए जा रही है। तो उसमें हुआ क्या कि समिति ने कोमल चौधरी जी के भी बयान दर्ज किए और विधायक जी का भी बयान दर्ज किए, दोनों के बयान। और तीसरा मुद्दा था कि किसी थर्ड पर्सन ने जो उसमें कोमल चौधरी के विरोध में कुछ बोला था, अभद्रता की थी, उससे माफी मांगी। तो उसको हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं कि पंचायत ने क्या निर्णय लिया है सारी जांच पड़ताल के बाद। तो वो आदरणीय आप बताओ या फिर मैं बताऊं? ठीक है, तो इसको आप सारा ये सर्वप्रथम तो हमारे पत्रकार बंधुओं को स्वागत करने के लिए, जैसा कि आपको विदित है कि विगत थोड़ा आवाज बढ़ाओ जी, साउंड बढ़ाओ, 1 महीने से गंगोह विधायक श्री कीरत सिंह व कोमल चौधरी के बीच विवाद चल रहा था। तो हमारे समाज के बुद्धिजीवी प्रबुद्ध लोग हैं, उन्होंने इस वाद के निस्तारण हेतु एक समिति बनाई थी और इस समिति में 6 सदस्यीय समिति बनाई थी। और उस समिति ने लगातार कार्य को डिटेल में जो है उसका अध्ययन किया, हर एक तथ्य एकत्रित किए और कोमल चौधरी जी को भी सुना और विधायक जी को 3 बार हमने सुना है। और सुनने के बाद बहुत सारे पॉइंट है वैसे तो, लेकिन कंक्लूड कहीं मुख्य कहीं बांधना होता है किसी भी उसको, तो उनको 3 बिंदुओं में हमने पूरी शिकायत को लिया, 3 बिंदुओं, और उन बिंदुवार आपको हम आपके अपने आख्या जो है पढ़ करके सुना रहे हैं। उससे सुनाने से पूर्व हमारे बीच में मुखिया गुजर जी और वीरेंद्र सिंह जी हैं, मैं इनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि इस प्रकरण को समाधान हेतु आपने दिन रात मेहनत की, हमारे साथ मिलकर के सहयोग किया। मेरी समिति, हमारा भवन
हृदय से आभार व्यक्त करता है। साथ में मेरे जो साथी थे, 5 साथी थे जिनका नाम मुखिया जी ने दिलवा दिया, वो उनका भी धन्यवाद देता हूँ कि वो भी जब भी आवाज सुबह शाम लगा के 11 और 12 बजे तब तो यहाँ पर खड़े रहते हैं। तो कोमल जी द्वारा जो है, पहले कोमल जी की अब मैं बताता हूँ इसका विस्तार। पंचायत क्या निर्णय कर रही है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं सबसे अनुमति लेने के बाद 3 विषयों पर इन्होंने इसका जो निस्तारण दिया है वो शॉर्ट में हम बता रहे हैं, क्योंकि मीडिया को नंबर ही। तो वो 1 नंबर के पारिवारिक झगड़े में राजनीतिक विवाद में विधायक श्री तीरथ सिंह द्वारा सहायता न करना, एक बिंदु तो ये। अब उसमें विधायक जी ने इनकी सहायता करी नहीं करी, क्यों नहीं करी, वो उनका अपना है, अब यश भी और यश भी, तो उसका वो विरोध होगा, ठीक है। यानी इसमें वो उनके स्वविवेक की बात है, किसी की मदद करें, पंचायत उसमें नहीं जाएगी। अब आएगा कीरत माने विधायक जो कीरत सिंह जी है, उन पर लगाए गए चरित्रहीनता के आरोप, ये मैन है। और एक है जो मोनू पंडित है, उसने कोमल जी के खिलाफ अव्यवस्था जो करी थी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंचायत के सामने वो साक्ष्य, वो वीडियो हमारे पास मौजूद है, जिसमें मोनू ने समिति के समक्ष जाकर के और जो अव्यवस्था करी थी उसकी माफी मांगी। तो पंचायत उसको इस बात के लिए समाहित कर लेती है कि भाई उसने मांग ली, वो इसे पूरा हुआ। अब मेन बात आती है, समिति ने भी मांग करी कि भाई जो विधायक जी के खिलाफ जो चरित्रहीनता की आपने बात की, उसको आप साक्ष्य प्रस्तुत कीजिए। तो जब जांच समिति कोई होती है, उसके सामने साक्ष्य देने का, आरोप लगाने आरोपी का कर्तव्य बनता है, जो कि उन्होंने निर्वहन नहीं करा, यानी उन्होंने साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करे। कल शाम को पंचायत ने इसी जगह, यहाँ सारे बहुत लोग समाज के प्रमुख इकट्ठे हुए थे, उन्होंने भी उनसे इसके सबूत मांगे, वो कल भी नहीं मिल पाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, पंचायत अब ये निर्णय लेती है कि सबूत नहीं हुए, तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, कोमल हमारे समाज की बहन बेटी है। अगर कहीं किसी तरह की किसी को दिक्कत आती है, तो इस सामाजिक जो हमारे राजनीतिक प्रतिनिधि है, इन लोगों का कर्तव्य बनता है कि वो समाज के किसी भी लोगों का मदद करें। तो कोमल का विद्रोह करने का कारण तो था ये। अब उसमें जो उन्होंने जो लगाए, उसमें हम पंचायत ये पाती है, महसूस करती है पंचायत कि भाई वो किसी न किसी और राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार है, और राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये आरोप लगाए गए जो कि निराधार पाए गए। ये पंचायत चरित्र के नाम पर विधायक जी को क्लीन चिट देती है, स्पष्ट करती है कि उनके ऊपर कोई ऐसे आरोप नहीं पाए गए, लेकिन विधायक को ये बाध्य करती है, ये निर्देश देती है पंचायत कि जो कोमल जी के ऊपर 3-4 मुकदमे लगे हैं, उनको विधायक जी उन मुकदमों को समाप्त कराएंगे। नंबर 1, जो पुलिस ने आज तक 1 महीने से इनके कोमल जी के फोन, इनका सामान, जो भी पर्स, पैसे, नकदी, जेवर जो भी जब्त है, उसको दिलाने का काम वो विधायक जी करेंगे। ये विधायक जी को हुक्म देती है पंचायत, वो देंगे। और यदि वो ऐसा नहीं करते तो कोमल जी को वो सारा सामान ये पंचायत उपलब्ध कराने में सहायता करेगी। ये हमारा निर्णय है। और ये बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आगे से यदि इस निर्णय को कोई भी पक्ष, विधायक जी नकारते हैं या कोमल नकारती है, तो समाज उसके खिलाफ जाएगा, जो समाज के निर्णय के खिलाफ बोलेगा। और कभी भी उल्टा सीधा किसी के विषय में भी कोई भी अगर बोलेगा, समाज का प्रत्येक व्यक्ति भी कोई टिप्पणी इन दोनों लोगों के खिलाफ नहीं करेगा। ये विवाद भड़कता है, इससे हमारे पूरे गुर्जर समाज की, मैं दुखी होकर के ये कहना चाहता हूँ, दुखी मन से, कि जिस बिरादरी का ये गौरवशाली इतिहास हो, कि जिस सहारनपुर की धरती पर राम प्यारी गुजरी ने तैमूर विदेशी आक्रमणकारियों को धराशायी करने का काम किया, उस समाज में, जिस समाज में मां पन्ना धाय ने अपने बेटे का सर कलम करा करके मेवाड़ रियासत के वारिस उदय सिंह की रक्षा करी, उसको जीवन दान दिया, उस समाज में अगर कोई बहन बेटी इस तरीके से परेशानी की आलम में इस तरीके से कदम उठाती है, तो ये हमारे समाज के लिए बहुत शर्म की बात है। इसलिए बहन बेटी को भी ये चाहिए कि सामाजिक मर्यादा में रहकर अपनी बात कहें। और प्रतिनिधि बड़ी मुश्किल से प्रतिनिधि बनते हैं, उनकी भी अगर छवि धूमिल होती है तो पूरा समाज शर्मसार होता है। तो इसलिए हमने अपने समाज की छवि को
धूल दूसरित होने से बचाने के लिए आज ये निर्णय लिया। आज के बाद इस विषय पर ये विषय का पटाक्षेप हो गया है, कुछ नहीं पाया गया। बहुत सोच समझने के बाद खाली कहीं किसी साजिश षड्यंत्र के तहत कोई अगर इस पर बवाल करता है तो वो उसका स्वयं जिम्मेदार होगा। समाज कहीं भी उस किसी के साथ नहीं खड़ा होगा जो समाज की छवि को धूमिल करने की कोशिश करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बंद करके दोबारा अभी वो लगा दो बोलो वीरेंद्र सिंह जी। अरे ठीक है वीरेंद्र सिंह जी, आवाज तो नहीं हुई है, सारी पकड़ लेगी वहीं से, चाहे बाहर लगा तो माइक तब की आवाज आ जाएगी। आज गुजर भवन सहारनपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भाई भी यहाँ प्रेस बंधु हैं सभी यहाँ का धन्यवाद करते हुए एक गंगोह विधानसभा सहारनपुर में एक बहुत बड़ा विवाद चला माननीय विधायक किरतपाल जी के और कोमल जी के साथ में जो विवाद चला और वो लखनऊ तक पहुंचा। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है, मगर उसका पटाक्ष 27 तारीख को हुआ और वहां 3 प्रस्ताव पास पंचायत ने किए थे। मुखिया जी ने वो सारी बात वहां अभी सबके साथ और तीनों प्रस्ताव को एक कमेटी गठित की गई डॉक्टर चंद्रशेखर जी के अध्यक्षता में और कमेटी ने मिलकर जो एक बहुत बड़ा प्रस्ताव दिया और ये भी तय किया गया था कि जब तक प्रस्ताव ये पास ना हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो, इसका पास ना हो, दोनों पक्ष कोई भी इसमें कमेंटबाजी नहीं करेंगे। कमेंटबाजी नहीं हुई, इसका उन सबको दोनों पक्ष को बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज ये जो प्रयास हुआ है ये इतना बढ़िया इसका फैसला किया गया है, इसमें ना कोई पक्ष किया गया किसी का, ना कोई इसमें कोई किसी को अपमान किया गया। और जो कमेटी के द्वारा डॉक्टर साहब के द्वारा कमेटी के द्वारा जो बहुत मेहनत करके इन्होंने उसको सारी विषय को रखने का काम किया गया है और हमारे एक आदरणीय मुखिया गुजर जी मेरठ की धरती से दिल्ली से चलकर 27 तारीख में आए, अगर वो ना आते तो शायद यहाँ कुछ और बवाल होता। उनके आने से पंचायत में जो फैसला किया गया था वो आज पूरा हुआ पंचायत का फैसला और उसका पटाक्ष हो गया। और इसमें कहीं न कहीं राजनीति घुसी और पूरे सहारनपुर को बदनाम करने का जो एक षड्यंत्र किया गया था, इससे भी पहले ये पटाक्ष हो जाना चाहिए था। कहीं न कहीं किसी न किसी चक्कर में आके हमारे जो सम्मानित लोग थे उसमें में साथ नहीं दिया गया, जो ये दुर्भाग्य सहारनपुर के लिए हुआ। आज जो फैसला यहाँ पर हुआ है, मैं उस फैसले को लेकर पूरी समिति का धन्यवाद है और मुखिया जी जो हमारे बीच में मेरठ से चल कर आए सहारनपुर में, जो इन्होंने यहाँ इसमें अपना रोल अदा किया है, ये समाज इतिहास में दर्ज होगा, समाज इसको कभी नहीं भूलेगा। और सभी का मैं धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। और ये आगे भी हमारी कमेटी इस तरह बैठकर कोई यहाँ सहारनपुर में गलत सलत बात करेगा और बुराई को खत्म करने के लिए हम सब लोग फिर भी प्रयास करेंगे और आगे भी हम इसी तरह से गुजर भवन हमारा एक ऐसा भवन है, ये मंदिर है, इसमें बैठकर हर चीज को प्रकाश करने का काम आगे भी करते रहेंगे। आप लोगों का धन्यवाद। बहुत अब आपको किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो। विपक्ष की तरफ से आए सत्ता के कुछ लोग अब ये हमें नहीं पता है, वो उसका शिकार है। हमने ये कहा, ऐसा महसूस हमने किया कि कुछ विधायक जी के ऊपर षड्यंत्रकारी हुआ, वो उनके बैग के पीछे काम कर, ये सत्ता के भी लोग हो सकते हैं।